मनीष तिवारी जी ने कल एक प्राइवेट बिल संसद में लेके आए और उन्होंने कहा कि 5 साल का मेयर चंडीगढ़ में होना चाहिए। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं ये प्राइवेट बिल है क्या? ये अभी सुभाष चावला जी का मैं कहीं पढ़ रहा था, इन्होंने लिखा था कि कुछ काम होते हैं जो करने के होते हैं और कुछ दिखाने के होते हैं। जो बिल पास भी किया उसमें भी उन्होंने बताया नहीं कि किसका कितना कार्यकाल होगा। अगर हम डिप्टी मेयर मान लें या मेयर मान लें या सीनियर डिप्टी मेयर मान लें कि किसी को आरक्षण दिया है, तो क्या महिला मेयर नहीं बनेगी? क्या एससी को मेयर की कभी कुर्सी नहीं मिलेगी? कहते हैं कि दिखावा है, दिखावा बिल्कुल नहीं है। संविधान ने धारा 106 और 107 में जो भी मेंबर पार्लियामेंट है उनको ये पावर दी है कि वो प्राइवेट मेंबर बिल लेके आएँ, और अगर सरकार ये बिल नहीं लाती है तो उनको ये हक 11 में आई, रिजेक्ट हुई। बीजेपी भी लेके आई 2023 की, आज तक लागू नहीं हुई। देखिए सारी चीज नहीं, कुछ रिलैक्सेशन दी है जी। रिलैक्सेशन तो डेफिनेटली नहीं, इनके वक्त मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, रिलैक्सेशन अलग बात है। पॉलिसी आई, लागू आज तक नहीं हुई। पहली बात आप शायद गलत कर रहे हो। हाउसिंग बोर्ड का डीसी से क्या मतलब? नहीं, जो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में तो मैंने उसके मुद्दे उठाए हैं, और जहाँ जहाँ दिक्कतें आई हैं वहाँ पे। लेकिन जो नोटिस आता है उसमें तो लिखा होता है नीचे कि किस अफसर ने नोटिस दिया, किस तारीख को कहाँ पे पेश होना है। के भाव में ना बातें करें ना। लालडोरा है क्या, पहले आपको ये वो तो ठीक है पूरा भारत, लेकिन कॉन्सेप्ट बदला जब एमसी में गांव आए। आप सुन तो लो, लालडोरा की जो अब सुन तो लो भैया, सुन तो लो। मैं सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गई। अरे आप टोकोगे तो बात बनेगी। मैं ना मानूं ये क्या बात रट लगाई हुई है। क्या कोई चीज? अरे आप उस पर विचार तो करो, आप सोचो तो सही। विचार करने का फोरम सीधा पार्लियामेंट था। वो चंडीगढ़ के एमपी हैं। चंडीगढ़ वो चंडीगढ़ के एमपी हैं। चंडीगढ़ में जो एमपी बनता है, विचार विमर्श होकर गया है। एक मिनट सुन लो, किससे किया? अच्छा, ये क्या? एक मिनट, मैं सिर्फ एक मिनट, राजीव जी एक मिनट, एक क्वेश्चन मेरा, उसमें बात कर लीजिए। का सवाल था कि अगर ये रिजेक्ट होता पार्लियामेंट से तो आप इसका ठिकाना किस पे फोड़ेंगे? पार्लियामेंट से रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये गारंटी लें आप। अगर होगा तो इनका दोष होगा। आज की डेट में अगर होगा तो इनका दोष होगा। ये मान रहे हैं भाजपा का नहीं है, ये कह रहे हैं हम करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, पिछले 24 घंटे से संसद से लेकर शहर की सड़कों तक एक ही मुद्दा उछल रहा है, वह है 5 साल के मेयर का। इस पे अलग अलग प्रतिक्रिया भी आ रही है, और कोई इसे हकीकत कहता है, कोई सपना, और कोई चुनावी जुमला, क्योंकि चुनाव का ईयर है इस बार। इस पर हम बात करेंगे आज कि क्या सच में 5 साल का मेयर चंडीगढ़ में वाजिब है, क्या सच में यह हकीकत बनने जा रहा है, या सिर्फ चुनावी जुमला है। इसके लिए हमारे साथ एक्स बीजेपी के प्रधान अरुण सूद जी हैं। अरुण सूद जी, आपका नमस्कार। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और चीफ स्पोक्समैन राजीव जी है, आपका भी नमस्कार जी। और एक्स मेयर और बीजेपी नेता सुभाष चावला जी भी हैं। तो सबसे पहले अरुण जी आपसे बात करते हैं कि मनीष तिवारी जी ने कल एक प्राइवेट बिल संसद में लेके आए और उन्होंने कहा कि 5 साल का मेयर चंडीगढ़ में होना चाहिए। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं ये प्राइवेट बिल है क्या? देखिए जी, कोई भी जो कानून है, जो बिल है, वो सरकार लाती है। अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर अपने तौर पर कोई जो है किसी विषय को संसद के सामने लाना चाहता है तो उसको प्राइवेट बिल बोलते हैं। इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, इतना आसान नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि ये अभी सुभाष चावला जी का मैं कहीं पढ़ रहा था, इन्होंने लिखा था कि कुछ काम होते हैं जो करने के होते हैं और कुछ दिखाने के होते हैं। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही, शायद वही इसको एक्सप्लेन। तो इसे करने का समझे कि दिखाने का? नहीं, ये तो सिर्फ दिखाने का है। मैं आगे भी आप चर्चा में जब हम आएंगे, जी, जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन के धाराएं हैं या जो देश में कानून है, महिला रिजर्वेशन है लोकल बॉडीज़ में, या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में जो प्रोविज़न है, वहाँ एससी को, महिला को रिजर्वेशन देना ज़रूरी है। तो इसी कारण से ये 1-1 साल का है। दिल्ली में भी था और कई जगह भी है, शिमला में भी था। बाद में शिमला में इंट्रोड्यूस किया गया 2.5 साल का। 2.5 साल मान लीजिए जनरल होगा, 2.5 साल एससी होगा, तो महिला को अगली कारपोरेशन में 2.5 साल। तो फिर वो भी सिस्टम बंद हुआ। जहाँ पे भी जिन भी प्रदेशों में ये मेयर 5 साल का है, वो बड़ी स्टेटों में कई कारपोरेशन है। मान लो आपके पास जब दिल्ली में भी हुआ तो दिल्ली में 3 कारपोरेशंस की गई तो 5 साल का किया गया। अब फिर से एक कारपोरेशन हो गई है तो ये फिर से 1-1 साल का हो गया।
तो यूपी में जैसे है या कहीं बड़ी स्टेट में है, मान लो 30 हैं तो 10 में उन्होंने एससी कर दिया, 10 में महिला कर दिया, 10 में जनरल कर दिया। तो ये तभी पॉसिबल है चंडीगढ़ में जब 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होंगी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मौजूदा बीजेपी कानून भी के तो पहले मुताबिक। मांग करती नहीं, है। मांग हम करते हैं, करना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर विजिबल नहीं है तो मांगी क्यों कर? मैं कह रहा हूँ इस सेटअप में, जो अभी सेटअप है, इसमें सेटअप में नहीं पॉसिबल है। मान लीजिए कोई यही एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने कहा शिमला ने किया कि 2.5 साल के लिए जो है आपने एक जनरल को बनाया, फिर महिला को बनाया, एससी को बनाया, इस तरीके की प्रोविज़न, या आप किसी प्रकार से मान लीजिए 5-5 साल वाइज, टर्म वाइज कुछ करें, या कानून में कोई संशोधन करें, या चंडीगढ़ को 3 कॉरपोरेशन में डिवाइड करें, किसी भी तरीके से कोई भी वे आउट उस तरीके के वो मैटर जो है वो डिस्कस हो सकता है उस पर वो। लेकिन जो प्रेजेंट सेटअप है उसमें ये बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ये ओवर रूल नहीं कर सकता। इस कारण से ये बिल की 5 साल का मेयर हो, मनीष तिवारी जी ने पार्लियामेंट में एक प्राइवेट बिल लाया और देश की पार्लियामेंट चाहेगी भी तो ये पास नहीं हो सकता। देश की पार्लियामेंट चाहेगी तो भी नहीं पास होगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि आपको एससी को और महिला को रिजर्वेशन देनी है, तो आप मान लीजिए चंडीगढ़ की जो मेयर की सीट है 5 साल की कर देते हैं, 5 साल की वो कॉरपोरेशन की टर्म है, तो आप जनरल करेंगे, एससी करेंगे कि जो है महिला करेंगे, तो उस कारण से ये अड़चन है। जो राजीव जी, जो मुनीष जी ये बिल लेकर भी आए, तो बीजेपी बार बार कह रही है ये तो एक लीव मांगने वाली एप्लीकेशन है, वो तो मर्जी है संसद की, वो करें या ना करें, सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक छल है, चुनावी जुमला है। बीजेपी का बार बार ये कहना भी आ रहा है। और दूसरा एक और है जो समुदाय है, खास करके एससी समुदाय, वो कह रहे हैं कि बिल में कुछ है ही नहीं, हमारा तो सोचा ही नहीं। जो एससी समुदाय की रिजर्वेशन थी उसको काट दिया गया, उसको नज़रअंदाज किया गया मनीष तिवारी जी की तरफ से। दूसरा, महिला का इसमें जिक्र नहीं है, महिला का रक्षण होता था, हर बार मेयर महिला का भी बनता था, उसका हक भी इससे छीना जाएगा। इसमें भी कोई स्पष्ट नहीं है। जो बिल पास भी किया उसमें भी उन्होंने बताया नहीं कि किसका कितना कार्यकाल होगा। अगर हम डिप्टी मेयर मान लें या मेयर मान लें या सीनियर डिप्टी मेयर मान लें कि किसी को आरक्षण दिया है, तो क्या महिला मेयर नहीं बनेगी? क्या एससी को मेयर की कभी कुर्सी नहीं मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि दिखावा है। दिखावा बिल्कुल नहीं है। संविधान ने धारा 106 और 107 में जो भी मेंबर पार्लियामेंट है उनको ये पावर दी है कि वो प्राइवेट मेंबर बिल लेके आएँ, और अगर सरकार ये बिल नहीं लाती है तो उनको ये हक है। और जो लोकसभा के रूल्स हैं वो भी ऐसी बात कहते हैं। अभी तक 14 जो बिल हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल वो पास हो चुके हैं और देश का कानून बन चुके हैं। और पार्लियामेंट की पावर सुप्रीम है। मुझे थोड़ा सा लगा सूद साहब के कहने से कि पार्लियामेंट भी पास नहीं कर सकती। पार्लियामेंट हमारे देश में कानून बनाने के मामले में सुप्रीम है। हालांकि जुडिशियल रिव्यू का ताकत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी है, जो पार्लियामेंट बनाती है, हाई कोर्ट्स को भी है। तो लेकिन पार्लियामेंट अगर इस बिल को पास करती है तो ये पूरे रूप से लागू होगा। जहाँ तक प्रश्न है कि बिल क्यों लाया गया, देखिए, जब लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो इलेक्शन में मैनिफेस्टो हम लेके आए हैं कांग्रेस पार्टी। उसमें ये कहा गया था कि जो गवर्नेंस मॉडल चंडीगढ़ का चल रहा है 50वें दशक से, वो आज चंडीगढ़ के लोगों की समस्याओं को हल करने में नाकामयाब सिद्ध हुआ है। उसकी 2 वजह होगी। एक तो 2015 के बाद कुछ चंडीगढ़ के हालात ऐसे हुए कि राजनीतिक हालात, परिदृश्य ऐसा था कि कुछ लोगों के जो एक विकास रुक सा गया। और दूसरा कि धीरे धीरे इस मॉडल की जो थी इफेक्टिवनेस, वो एफिकेसी वो थोड़ी कम हो गई। तो ये लिखा गया था मैनिफेस्टो में कि हम कोशिश करेंगे कि चंडीगढ़ का गवर्नेंस मॉडल बदला जाए। आज हम जिस बिल की बात कर रहे हैं उसमें कम से कम 10 मुद्दे हैं, जिनमें एक मुद्दा है कि मेयर का कार्यकाल को 5 साल किया जाएगा। लेकिन ये वाला मुद्दे में हवा ही नहीं लग रहा आपको? पहला कि उसमें बोला कि कमिश्नर भी मेयर लगाएगा। कमिश्नर डेपुटेशन से आता है, केंद्र से फाइल आती है, गवर्नर उसको नहीं, ये नहीं कहा गया कमिश्नर मेयर लिखा हुआ है। ये नहीं है उसमें 60-40 की रेशो है चंडीगढ़ में। हरियाणा का अलग है इसमें अधिकार, पंजाब का अलग अधिकार है। तो क्या पंजाब का अधिकार हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, हरियाणा का नज़रअंदाज? दूसरा मेरा सवाल कि महिलाओं को नज़रअंदाज कर दिया गया। महिला कभी मेयर नहीं बनेगी क्या? शेड्यूल कास्ट को नज़रअंदाज कर दिएगा? या ये सिर्फ बिल लेके आना था? अगर बिल लेके आना था तो उसके पूरे प्रोसीजर भी होते कि कैसे 5 साल का मेयर।
सबसे पहले तो जो कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का सवाल है, उसमें ना पंजाब सरकार को इग्नोर किया गया है, ना हरियाणा सरकार को, और ना चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है। तीनों द्वारा बनाया गया पैनल में से जो ताकत है चुनने की, वो मेयर इन काउंसिल को रहेगी। पैनल्स वो पंजाब सरकार है। मेरा दोबारा इस पे है, तीनों का पैनल जो आएगा वो तो गवर्नर साहब के पास भी पावर नहीं है, वो तो पहले एमएचए में जाता है, एमएचए डिसाइड करता है उसको। तो ये मेयर तो बहुत छोटी पोस्ट हो गई। बिल पेश हो गया है, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी। अगर इसमें कुछ लोग अमेंडमेंट करना चाहते हैं या अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो वो अमेंडमेंट के बिल पेश हो जाएंगे, वो उस हिसाब से बदल जाएगा। जहाँ तक शेड्यूल कास्ट और महिलाओं का सवाल है, तो इस बिल में प्रावधान है कि मेयर इन काउंसिल जो रोटेशन से बनेगा, जैसे इस बार जनरल बन रहा है, तो अगली बार महिला का होगा, अगली बार पिछड़ी जातियों का या शेड्यूल कास्ट का होगा, उसके अगली बार विमेन का रिजर्वेशन होगी शेड्यूल कास्ट में। मतलब तो 15 साल की रोटेशन रोटेशन होगी। मतलब 15 साल वेट करेंगे लोग। वेट करेगा कोई आदमी। फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर इसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत है, तो पार्लियामेंट है, फोरम है, एक पंचायत, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां पे इस बात की डिस्कशन होगी देश के ओवरऑल कानून के तहत, और अब लोगों बदला जाएगा। लोगों में एक चीज बहुत आ रही है कि मुनीष जी मुद्दे तो बहुत उठा रहे हैं, चाहे मालिकाना हक से लेके लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, हुआ कुछ नहीं अभी तक। नहीं, मुद्दे देखिए, अब ऐसा देखो, ये यहाँ पे राजनीति आती है। देखिए, चंडीगढ़ में 2014 तक कामों की गति होती थी, कुछ काम होते थे, कुछ नहीं होते थे, गति धीमी होती थी। लेकिन 2014 तक मालिकाना हक नहीं मिला, 2014 तक लीज होल्ड टू फ्री होल्ड नहीं हुआ, 2014 तक कोई नई पॉलिसी नहीं आई, चाहे व्यापारी 14 तक की ही बात कर रहा हूँ मैं। 2014 तक पुनर्वास बस्तियों के बहुत सारी स्कीमें आई हैं। 2014 एक स्कीम आई है 2012 में कि किसी भी गरीब को मकान जो है वो मार्केट रेट पे दिया है। 2014 तक हाउसिंग जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो लीज होल्ड से फ्री होल्ड कन्वर्ट करने के लिए आई है। 2014 तक नीड बेस्ड चेंजेस थी, वो धीरे धीरे थोड़ी आई नहीं, अभी तक नहीं आई थी, आज तक नहीं आई। इनके वक्त एक बार भी एक नीड बेस्ड बहुत से चेंजेस बदलाव नहीं दिए हुए। उन्होंने। नीड बेस्ड चेंज धीरे धीरे बहुत बदलाव हुआ। देखिए, वो कृपया इसी पे पहले हम बात कर लेते हैं, नीड बेस्ड चेंज में कब क्या बदलाव हुआ। मुझे एक बता दें, ये 2014 से पहले 2011 में आई, रिजेक्ट हुई, बीजेपी भी लेके आई, 2023 की आज तक लागू नहीं हुई। देखिए सारी चीज नहीं, कुछ रिलैक्सेशन दी है जी, रिलैक्सेशन तो डेफिनेटली नहीं इनके वक्त मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, रिलैक्सेशन अलग बात है, पॉलिसी आई, लागू आज तक नहीं हुई। ठीक है, लेकिन नीड बेस्ड चेंजेस के मामले में बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे कंपाउंड हुए हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो आप भी देखिए ना, हाउसिंग बोर्ड के घरों में कितनी बदलाव हो चुके हैं। तो काम होते थे, लेकिन 2014 के बाद ये काम बिल्कुल रुक गए। एक तो ये बात हुई, दूसरा गवर्नेंस मॉडल की जो एफिशिएंसी थी वो बिल्कुल डाउन हो गई है। तो इनकी वजह से अब तो सबसे पहले तो ये बात हुई है कि सरकार द्वारा ये माना गया है और ये कहा गया है कि हम चंडीगढ़ की जो लीज होल्ड से फ्री होल्ड कन्वर्शन करने में हमारा कोई रुचि नहीं है। उनके द्वारा कहा गया है कि लाल डोरा जो है एक्सटेंशन करने में या उसको खत्म करने में हमारी कोई रुचि नहीं है। ये भाजपा के शीर्ष नेताओं ने और भाजपा के मंत्रियों ने लिखित जवाब दिया मनीष तिवारी को। तो पहला स्टेप तो ये था कि ये पता लग गया चंडीगढ़ की जनता को कि भाजपा का जो केंद्रीय लीडरशिप है, वो चंडीगढ़ की जो लोकल लीडरशिप है उससे एक मतभेद रखती है चंडीगढ़ के मसलों के बारे में। तो ये चीज बड़ी क्लियर होगी, ये तिवारी जी को इसका क्रेडिट जाता है। और दूसरा, अब उन्होंने भाजपा को एक्सपोज करने के बाद अब उन्होंने एक कॉन्क्रीट स्टेप लिया है और एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हैं। अगर उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है या उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश है, तो पार्लियामेंट उस पर डिस्कशन करेगी। हम लोकल लेवल पे भी हम डिबेट करेंगे, इस चीज को, बहस का मुद्दा लोकल बनाएंगे और उसमें कोई बदलाव करना है तो हो जाएगा। आप स्पोक्स पर्सन है, जनरल सेक्रेटरी भी है, आखिरी बार तिवारी जी से कब मिले? अभी मेरे ख्याल 5-7 दिन पहले मिला था, ये पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से जो पिछला हफ्ता है। मेरा सवाल इसलिए है कि बीजेपी ने एक नया नाम दिया है, नया तगमा दिया है, वीकली एमपी। वो कहते हैं कि ये वीकेंड पे आते हैं, मौज मस्ती करते हैं और चले जाते हैं। देखिए, ये राजनीतिक एक उनका लेकिन दिखते तो वीकेंड पे ही है। देखिए, जब पार्लियामेंट होती है तब वो 4-5 दिन वहां पे रहते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में नहीं होती है तब वो चंडीगढ़ में रहते हैं और इतने लोगों से मिलते हैं वो। आज वीकेंड है, क्या तिवारी जी चंडीगढ़ में है? तो आज चंडीगढ़ में होंगे वो, आज वो चंडीगढ़ में होंगे या किसी काम में मसरूफ होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है
ये जो धारणा बनाने की कोशिश हो रही है, ये बिल्कुल राजनीतिक जो है विद्वेष की भावना के से होता है। तिवारी जी चंडीगढ़ के लोगों से बहुत मिल रहे हैं, और जो चंडीगढ़ की जो संस्थाएं हैं, जो सेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन हैं या पंचायतें हैं या और एम्प्लॉय एसोसिएशन हैं, हर वर्ग के लोग जो है तिवारी जी के घर जाके तिवारी जी से मिलते हैं, और तिवारी जी खुद भी पहुंचते हैं बहुत जगह से। और तिवारी जी के कामों की वजह से काफी बदलाव प्रशासन में भी हुए हैं। जैसे हाउसिंग बोर्ड के मकान थे या कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, उनमें प्रॉब्लम्स आती थी, नोटिस चले जाते थे, उनको पता नहीं लगता था हम सुनवाई कहाँ करें। ये पिछले 10-12 साल से चलता। आज डिप्टी कमिश्नर जगह जगह जा रहे हैं, जहाँ जहाँ लोगों की समस्याएं हैं उनके। पहली बात, आप शायद गलत कर रहे हो। हाउसिंग बोर्ड का डीसी से क्या मतलब? नहीं, जो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में तो मैंने उसके मुद्दे उठाए हैं, और जहाँ जहाँ दिक्कतें आई हैं वहाँ पे। लेकिन जो नोटिस आता है उसमें तो लिखा होता है नीचे कि किस अफसर ने नोटिस दिया, किस तारीख को कहाँ पे पेश होना है। हाँ, वो तो लिखा होता है। तो फिर क्यों नहीं पता था लोगों को? नहीं, उनकी सुनवाई नहीं होती। जब सुनवाई नहीं होती, ये बिल्कुल ठीक है। आज सुनवाई का फर्क पड़ गया है कि जहाँ पे वो लोग दफ्तर में जाते थे और सुनवाई नहीं होती थी, आज डिप्टी कमिश्नर जो है वो खुद जा रहे हैं लोगों के पास और वहां पे उनकी सुनवाई कर रहे हैं। चावला जी, ये फर्क पड़ गया है ना। आपका ये मेयर 5 साल पे क्या कहना? देखिए, जब से कॉरपोरेशन बनी है 96 से चुन के आई है, इस बात को तो महसूस सबने किया कि मेयर का 1 साल का कार्यकाल कम है, और इस पे कुछ कोशिशें भी की हैं। ये परसों बिल आया और 3 दिन सोशल मीडिया पे एक ही बात चला रहे हैं कि शायद पहली बार मनीष तिवारी जी ने कोई इसकी ओर कदम उठाया है, जो गलत है। इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाउस के अंदर भी बहुत बार डिबेट हुई, कुछ कमेटियां हमने बनाई। एक KS राजू कमेटी है जिसकी आज भी रिकमेंडेशन हाउस में पड़ी है, हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर थे, IAS अफसर थे, उनकी अध्यक्षता में बनाई। पूरी टीम काउंसलरों की अलग अलग कॉरपोरेशनों पे गई, उनके सबके मॉडल लेके हम आए। कहीं 2 साल का था, कहीं 5 साल का था, कहीं जैसे अरुण जी ने बड़ा विस्तार से बता दिया कि 2.5 साल शिमला भी गए थे हम। मुझे याद है, मैं खुद गया था। सोनलाल जी सोनलाल जी थे वहाँ, मेयर थे, उनसे मुलाकात भी हुई। वो मॉडल भी जैसे अरुण जी ने बताया 2.5 साल वाला नहीं चला वहाँ। और एक हास्यप्रद स्थिति तो वहाँ और हो गई कि वहाँ 5 साल का उन्होंने डायरेक्ट मेयर कर दिया, जो मनीष जी अब मांग कर रहे हैं। तो वहाँ राजनीतिक पार्टियां तो 2 थी, नहीं देखो, भाजपा और कांग्रेस। देखो अगर 5 साल का मेयर पार्लियामेंट में हो गया तो मनीष जी ने कराया, नहीं हुआ फिर आप बीजेपी ने नहीं होने दी। इसी पे आ रहा हूँ, नहीं यही तो है। यही एक मैं इसी की आ रहा हूँ कि ये अच्छा होता मनीष जी इस बिल को वहाँ पेश करने से पहले, यहाँ जो पहले मेयर रहे हैं या पहले चुने हुए लोग हैं जो आज भी हैं, उनसे एक बार ये तो जिक्र कर लेते हैं कि कारपोरेशन में क्या क्या इस पे काम किया है। मैं खुद कांग्रेस में था उस वक्त। यहाँ पे सुषमा स्वराज जी चंडीगढ़ में आई थी, वो होम मिनिस्टर कंसल्टेंट कमेटी की चेयरमैन थी। सारे काउंसलर हम इकट्ठे होकर मिले थे, हमने कहा था जी मेयर का कार्यकाल बढ़ा दीजिए, थोड़ी समस्या आ रही है। हर मेयर 1 साल में जो वादे उसने किए होते हैं या जो उसके सपने होते हैं शहर के लिए, वो पूरे नहीं कर पाते। जो बात अरुण जी ने कही है वही बात और सुषमा जी ने कही थी। उन्होंने मुझे ये कह के, भैया ये मुझे बता दो, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो रिजर्वेशन है इसका क्या करें। और राजीव जी और अरुण जी दोनों वकील हैं, कानून को अच्छी तरह जानते हैं। ये जो रिजर्वेशन कहाँ से मिली, ये 74th अमेंडमेंट आई थी, राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने की थी। इन्हीं हमारी कांग्रेस की पार्टी गई, वो उस वक्त प्रधानमंत्री। उस 74th अमेंडमेंट के अंदर साफ लिखा हुआ है कि आज के बाद जितनी लोकल बॉडीज हैं, इवन पंचायतें हैं, पंचायत, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कोई और भी लोकल बॉडीज है, उसके अंदर जो जो कैटेगरी उस प्रदेश में इंसिस्ट करती है उसको हम एग्जिट करते, उसको हम रिजर्वेशन देंगे। चंडीगढ़ में तो 3 है, वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड जनरल। कई प्रदेशों में OBC भी है, हरियाणा में शायद OBC इंट्रोड्यूस किया है, और चंडीगढ़ में भी संभावना है, जब संभावना भी पीछे आया, नई जनगणना आ जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या मनीष तिवारी जी बिल पेश करके उस संविधान की अमेंडमेंट करा लेंगे? 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अगर रिजर्वेशन कोई देश में खत्म करना चाहे, क्या मनीष जी इस बात के हक में पहले बयान दें कि मैं चंडीगढ़ में रिजर्वेशन खत्म करने के हक में हूँ? मैं इसीलिए कह रहा था। नहीं, वो तो हम भी कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली तो यही बात है। रिजर्वेशन का पॉइंट है। तो मेयर एक होगा तो बताइए वो SC का होगा, मेयर एक होगा तो वो SC का होगा। एक बात इन्होंने बहुत कही, मैं पहले भी चैनल पे यही बोला था इनसे कि राजीव जी जब भी हम कैमरे के सामने बैठे तो कोशिश करें थोड़ा सा पार्टी से भी ऊपर उठ जाए। ये जितनी समस्याएं पिछले दिनों
मनीष तिवारी जी ने पार्लियामेंट में उठाई है, इनमें कोई नई समस्या है जो 2014 के बाद चंडीगढ़ में एक मैं मानता हूं सिर्फ, वो है जो शेयर वाइज प्रॉपर्टी पे हुआ, वो 14 के बाद का प्रॉब्लम है। बाकी सारी प्रॉब्लम तो 1975 की चल रही है। लाडोरा की प्रॉब्लम जब से चंडीगढ़ बना है 1957 की है। हाउसिंग बोर्ड जब से बना है तब से नीड बेसिस की चल रही है। चावला जी, जब एमसी में आए गांव, जब गांव एमसी में आए नहीं तब आए। अभी आपको जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में ना बातें करें ना। नहीं, लाडोरा नहीं, है क्या पहले आपको ये वो तो ठीक है, पूरा भारत लेकिन कॉन्सेप्ट बदला जब एमसी में गांव आए आप हैं, सुन तो तब लो, लाल डोरा की जो अब सुन तो लो भैया, सुन तो लो। मैं सिग्निफिकेंस ही खत्म हो अरे गई। आप टोकोगे तो बात बनेगी नहीं, फिर मुझे करना। इसलिए मैं कहता हूं कि मनीष जी ने अपनी जो राजनीतिक भूमिका है वो बड़े एक समझदार, मैं पॉलिटिशियन उनको संज्ञा देता हूं, वो समझ गए कि चंडीगढ़ मेरे लिए सही कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, जिससे मैं चुन के आ गया। कुछ बातें ऐसी हैं, ऐसा क्यों? मैं बता देता हूं, उनका तो ड्रीम था हमेशा चंडीगढ़। तो कंट्राडिक्टरी बातें क्यों हो रही हैं, जैसे बिल में ही है। एक साल पहले तक तो वो पंजाब में थे, तो चंडीगढ़ को पंजाब में जाने की बात कर रहे थे कि चंडीगढ़ पंजाब में दे दिया जाए। आज ये कहते हैं यूटी गवर्नेंस की बात कर दे। दो इस बिल में भी कंट्राडिक्टरी बातें हैं कई, जैसे आपने कहा कि कमिश्नर का है, पहले वो यूटी कैडर है चंडीगढ़ में? कोई कौन कमिश्नर, किस कमिश्नर? चंडीगढ़ का अपना कैडर ही नहीं है अभी तो। जब हमने सारे ऑफिसर बाहर से लेने हैं पंजाब, एक बार तो कहे ना मनीष जी कि अब हमें पंजाब के अफसरों की चंडीगढ़ में जरूरत नहीं है। ये कंट्राडिक्टरी बातें जब बहस में आएगी तो ये सारी बातों का ये सारा जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उन्होंने ऐसी समस्याएं उठा दी जिसको कुछ होने वाली हैं, कुछ शायद उसको होने में बहुत साल और भी लग सकते हैं, अड़चने भी आई हुई है, कानूनी अड़चने हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि जी हमारे टाइम के जगन्नाथ कौशल जी भी एक अच्छे रहे कानून मंत्री रहे, वो नहीं करवा पाए। हरमोहन धवन जी बड़े इफेक्टिव एमपी रहे, वो नहीं करवा पाए। पवन बांसल जी कई साल रहे, वो नहीं करवा पाए। किरण खेर जी नहीं करवा पाई। अब मनीष जी क्या ये श्रेय सिर्फ लेना चाहते हैं कि मैं तो क्वेश्चन डाल के अपनी जान छुड़ा लूं, बस हो गया तो मनीष तिवारी ने करवाया, नहीं होगा तो जो भाजपा को ये आज ही कह रहे, एक चैनल पे हम बैठे थे कि मैं कहा जी आपको उम्मीद है कि बिल पास हो जाएगा? इन्होंने कहा जी हमें उम्मीद है कि भाजपा होने नहीं देगी। नहीं, हम भी ये कह रहे हैं हो गया तो मनीष जी ने करा दिया, नहीं हुआ तो भाजपा ने नहीं कराया कि होने नहीं देगी। हमें पता है, कहते नहीं होने देगी। भाजपा क्यों नहीं चंडीगढ़ के हित में जो बिल आ रहा है उसको सपोर्ट करती? हाँ, भाजपा को करना चाहिए। मैं सुन लो, हाँ, अगर भाजपा नहीं करेगी तो ये भाजपा देखे, ये उसको ये उनकी जो है चंडीगढ़ के लोगों के प्रति जो उनकी फर्ज है उसकी कोताही कर रहे हैं आप। तो ये जब आप ये कहोगे, अगर आप चाहते हो कोई अमेंडमेंट करना है, कोई बदलाव लाना है, तो आप सजेस्ट कर दीजिए। अमेंडमेंट को वास्तव अमेंडमेंट तो हो ना, जो हमें भी उम्मीद हो। आप तो आपकी नजर में चंडीगढ़ में 5 साल का मेयर नहीं होने जा रहा? मैं चाहता हूँ होना चाहिए, पर जो प्रावधान है यूटी के, एक ही म्यूनिसिपल कारपोरेशन है, जो अरुण जी ने कहा बिल्कुल सही है, उसको कोई बाईपास नहीं कर सकता। हाँ, कोई विधानसभा मैं ना मानूं, ये क्या बात रट लगाई हुई है। जब कोई चीज, अरे आप उस पर विचार तो करो, आप सोचो तो सही। विचार करने का फोरम सीधा पार्लियामेंट था। वो चंडीगढ़ के एमपी हैं, चंडीगढ़ वो चंडीगढ़ के एमपी हैं। चंडीगढ़ में जो एमपी बनता है, विचार विमर्श होकर गया है। एक बार सुन लो, किससे किया? चंडीगढ़ की आम जनता से। कहाँ से? आप एक कुछ सेमिनार बता दे, एक किसी फॉर्मर मेयर को अपनी पार्टी के ही बुला लेते, कभी हाउस में जाके, पहले एक वहां जाके, आज तक किसी हाउस मीटिंग में तो गए नहीं खुद। अब उनको क्या पता लगे कि चंडीगढ़ के चुने हुए पार्षद क्या चाहते हैं? एक बार वहां आते, अपने पार्षदों को कहते हैं कि मैं इस पे डिबेट करना चाहता हूं, अब हाउस में इसकी डिबेट कराइए, मैं सुनना चाहता हूं लोग क्या चाहते हैं। कोई पत्रकार सम्मेलन किया हो कि जी मैं ये चाहता हूं, आपके विचार चाहिए, बिना सोचे, पता है, उनको भी मालूम है। और मैं समझता हूं कि मनीष तिवारी इतने नासमझ नहीं है, उनको पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी पता है, उनको संविधान का भी पता है, उनको कानून का भी पता है। उनको भी मालूम है कि 5 साल का मेयर चंडीगढ़ में नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कहा क्यों? ये सिर्फ वाहवाही के लिए होना है नहीं तो भाजपा के नाम डाल दो। सवाल ये है जी कि भाजपा के क्या वो कदम भी ना उठाए चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए? जब भाजपा तैयार बैठी है कि हम चंडीगढ़ का विकास नहीं होने देंगे, तो उनका फर्ज तो बनता है ना कदम उठाना। ये तो वर्डिंग है। एक और सवाल आ रहा बार-बार कि भाजपा 240 लेके आ रही थी, तो काफी विरोध हुआ और चंडीगढ़ के लोग अपने को ठगा महसूस भी कर रहे हैं उसमें। मैं एक मिनट, इनके जो अभी किसका? राजीव जी ने अभी कुछ बातें कही, मैं ज़रा उनको क्लियर कर दूं। इन्होंने कहा कि भाजपा की जो केंद्र सरकार है, जो मनीष तिवारी जी ने क्वेश्चन पूछे लाल डोरे से संबंधित, मालिकाना हक से संबंधित, उन्होंने कहा हमारी रुचि नहीं है। ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। जवाब वो एक मिनट सुन लीजिए।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के फलाने मंत्रालय में, कंसर्न मंत्रालय में ये मैटर अभी कंसिडरेशन में नहीं है। ये इसका ये मतलब नहीं चंडीगढ़ में उस पर कुछ नहीं हो रहा। ये वही चाहते थे, जब मैटर फाइनली सब कुछ डेलिब्रेशंस हो के फाइनली केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट में, होम मिनिस्ट्री में जाएगा, तभी वो कह सकते हैं ना। वो कह रहे हैं कि हमारे अभी संज्ञान में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि नीचे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मुनीश जी ने जो एक क्वेश्चन पूछा था मालिकाना हक पे, उस पर जवाब आया है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, वो उस वक्त उनका कहना होगा। मैं एक मिनट, आपकी मैंने बात सुन ली। दूसरी चीज़, अभी इन्होंने एक बात कही, राजीव गांधी एक बिल लेके आए थे लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन का, महिला रिजर्वेशन का, वो है काउंसलर चुने जाने के लिए। और इन्होंने कहा हो सकता है प्रपोजल पहले तो ये क्लियर करें कि जो मेयर बनेगा क्या वो जनरल के लिए प्रपोज है, एससी के लिए प्रपोज्ड है, या वो महिला के लिए है, और अगर आने वाले समय में ओबीसी है तो ओबीसी के लिए। और अगर ये कह रहे हैं कि वो बारी बारी से होगा, एक काउंसलर चुना जाता है वो 5 साल के लिए। मान लीजिए मैं एससी कैटेगरी का काउंसलर हूँ, तो क्या उस 5 साल में मुझे अगर मेयर बनना है तो मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या मुझे 5 साल, 10 साल या 15 साल और इंतजार करना पड़ेगा? मैं चुन के आऊँगा कि नहीं आऊँगा? या मेरे को ऐसे है कि जब इस बार नहीं मेयर बनाया जा रहा है, क्या मेरे को सरकार गारंटी देगी कि मैं 15 साल मुझे काउंसलर रखा जाएगा? तो क्या काउंसलर 15 साल के लिए चुने जाएंगे? एक मिनट मेरी जवाब। दूसरी चीज़, इन्होंने कहा, मैं ये बार बार ये कह रहा हूँ, ये मुद्दा राजनीति का नहीं है। बीजेपी भी अपने वक्त में चाहती थी, कांग्रेस भी अपने वक्त में चाहती है, केंद्र सरकार की सबकी अपनी अपनी राय है कि वो होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। ये राजीव जी ये सिर्फ बयान दे रहे हैं कि भाजपा विकास रोकना चाहती है। अब नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जो देश का विकास किया है, तो चंडीगढ़ क्या देश का हिस्सा नहीं है? दूसरी, आगे इन्होंने जो मैंने कहा इस चीज़ पे चावला जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। सीधे आप पार्लियामेंट में एक बिल लेके जाते हो, कमिश्नर अपॉइंट करेगा, पैनल बनेगा, मेयर इन काउंसिल, सब कैलकाटा में मेयर इन काउंसिल क्या उन्होंने स्टडी किया, शिमला का सिस्टम स्टडी किया, दिल्ली का सिस्टम स्टडी किया, बाकी स्टेट्स का किया। और ये जो कह रहे थे कि हाँ किया, सबसे वो किया, तो कहाँ? किसी गुप्त कमरे में बुलाते सब लोगों को, और पार्टियों को भी चीज़ दे रहे। चंडीगढ़ में डेमोक्रेसी की बहाली का विषय है। चंडीगढ़ की सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, चंडीगढ़ का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की हाई हेडेडनेस। चंडीगढ़ में अकेला ये विषय नहीं है कि मेयर 5 साल का होना चाहिए। मेयर 5 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 1 साल का हो, विषय यह है कि कारपोरेशन जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसकी कितनी मजबूती हो, उसकी कितनी फाइनेंशियल पावर्स हो, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, कितना उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पकड़ हो। और यहाँ इसमें जो है कोई और क्या जो लेजिस्लेटिव असेंबली भी आ सकती है क्या? चंडीगढ़ की तीसरी जनरेशन है अब अपनी होंद में। मेरे फादर थे, मैं हूँ, मेरे बच्चे आगे चौथी 5वीं तक आने, हमारा कोई कैडर नहीं, हमारा कोई डोमिसाइल नहीं, हमारी कहीं पे कोई कुछ नहीं है। मुझे लगता है अब सब पॉलिटिकल इश्यूज छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आज हम चंडीगढ़ियन हैं, हम सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ की बात करें। मैं यहाँ लगभग 45-40 साल से रह रहा हूँ। मैं मोगा का रहने वाला हूँ, पंजाबी हूँ, लेकिन आज मेरी मातृभूमि वो है, मेरी जन्मभूमि वो है, लेकिन मेरी कर्म भूमि तो यही है। तो आज चंडीगढ़ में सबसे पहले अगर चंडीगढ़ का विकास जो है इसको और गति देनी है, तो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो किसी भी प्रकार का हो। मेयर को पावर दो, अब अकेला मेयर 5 साल का हो गया लेकिन उसके पास पावर कोई नहीं है। तो मुझे लगता है ये सारे विषयों पे डेलिब्रेशंस हो। मैं इस पे आप पे सवाल है, आप खुद भी मेयर रहे, चावला जी आप 2 बार मेयर रहे, तो क्या कमी लगती है आपको? क्या पावर नहीं है? कौन नहीं सुनता आपकी? मैं तो कम से कम नहीं कह सकता कि मेयर के पास कोई पावर नहीं थी। पावर हमारे पावर तो है, सारी पावर जो चुना हुआ आदमी होता है उसके बाद जनता की होती है, और जनता की पावर इतनी मजबूत होती है कि कोई भी मेयर या चुना हुआ पार्षद अगर जनता की आवाज उठाएगा तो किसी अधिकारी की कोई हिम्मत नहीं कि उसके काम को मना कर दे। अरुण जी भी बैठे हैं, इनको भी हम धाकड़ मेयर कहते थे, और मैं अपने लिए कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये कहना कि अधिकार अगर हमें हनुमान की तरह हमने अपनी आंखें बंद की, हमें पता ही नहीं हमारी शक्तियां क्या है, जब हम छोटे छोटे अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ही लड़ेंगे, वहाँ छोटी छोटी बातों पर ही लड़ेंगे, तो वो चीजें फिर हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी। हमने तो अपनी मर्जी से चलाई है कॉर्पोरेशन, ये मैं कह सकता हूँ। मतलब एक साल का मेयर भी मजबूत है, कमजोर नहीं है। मैंने 50 प्रोजेक्ट दिए शहर को, पूरे 50 प्रोजेक्ट दिए, बड़े प्रोजेक्ट। अगर मैं संजीव महाजन जी के क्या प्रॉब्लम है मोहल्ले में मैं बात करूंगा तो संजीव महाजन मेरे पीछे खड़ा हो जाएगा, मीडिया हमारे पीछे हमारी सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा कि अब क्या मेयर नहीं। अब मैं इस पे कोई देखिए, अब निजी टिप्पणियां करने के लिए हम तो नहीं आए। मैं फिर कह रहा हूँ सिस्टम में बहुत से सुधार होने चाहिए, पर इतने भी ना आप कहते जी उसको तो हम ये कह सकते हैं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाली बात है। अब इसमें एक बात और लिखी है बिल में
लॉ एंड ऑर्डर भी मेयर देखेगा, पुलिस भी अंडर आ गलत, जाएगी। ये गलत गलत देख लो, ना, ये लिखा हुआ है। ये गलत। पढ़ देखिए लो। उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र हुआ है, उसमें देखेगा नहीं लिखा। साहब ने बोला लॉ है एंड ऑर्डर भी कि ये होना बिल्कुल। चाहिए, वो इस बिल में सब कुछ है। मेयर के पास ताकत इसमें बहुत बढ़ने वाली है और चंडीगढ़ के लोगों के अच्छा ये क्या, एक मिनट, मैं सिर्फ एक मिनट, मुझे बात राजीव जी करने दो। एक मिनट, एक क्वेश्चन मेरा उसमें बात कर ठीक लीजिए। है। मेरा सिर्फ ये है, ये जो बिल लेके आए हैं मनीष तिवारी जी या कांग्रेस पार्टी, मुझे ये बता दीजिए, अगर ये बिल नहीं पास होगा, जो इसको मैं 100% आज आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं, इस बिल का जो है वो बिल्कुल, इस बिल में कोई भी किसी प्रकार का मेयर को कोई चीज नहीं मिलने वाली है। ये बताएं किसका दोष होगा फिर? इसका मैं जवाब देता हूँ। हाँ, फिर क्यों लेके आए? ये क्या भाजपा पे दोष डालने वाले हैं? देश, आप डिफेक्टिव बिल डालोगे बिना चर्चा के। आपने 6 मुद्दे तो उठा फिर दिए। आप ये कहेंगे कि जी भाजपा ने नहीं होना। आपने 6 उठा दिए, मेरे को एक एक करके जवाब देने दो। सबसे पहले तो मेयर की ताकत का है। सूद साहब ने कहा कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तभी चंडीगढ़ के लोगों की दशा सुधरेगी। इस बिल में ऐसी सारी बातें हैं कि जिससे जो ताकत है वो एडमिनिस्ट्रेटर से हटके मेयर के पास आने वाली है। जैसे कि इसमें सेक्शन 45 है इसका, उसमें ये लिखा गया है कि जितने भी गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर से हटके उसकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो मेयर के पास आएगी। इसमें ये लिखा गया है कि जो ACRs है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, जो ऑफिसर्स की हैं चंडीगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिसर्स को छोड़ के, सवाल तो ये है, वो सवाल का क्या ये आएगी? लिखेगा। सर रिजर्वेशन का बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन प्रोविजन है उनको कैसे टैकल करेंगे? लेकिन एक मिनट, लेकिन भाजपा ये क्या कह रही है कि ये ताकतें होनी चाहिए, तो ये बिल भाई में साहब, ऑलरेडी है। बिल्कुल तो ठीक है, गुमराह बिल करने में की कोशिश है। आप रिजर्वेशन का विषय बताएं। मुद्दा का सवाल था कि अगर ये रिजेक्ट होता पार्लियामेंट से तो आप इसका ठिकाना किस पे फोड़ेंगे? पार्लियामेंट से रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये गारंटी लें आप। अगर होगा तो इनका दोष होगा। आज की डेट में अगर होगा तो इनका दोष होगा। ये मान रहे हैं भाजपा का नहीं है, ये कह रहे हैं हम करवाएंगे। चंडीगढ़ के लोगों के सामने आ चुका है और ये मुद्दा अब हटेगा नहीं। अल्टीमेटली ये पास होकर रहेगा। एक बार भाजपा चंडीगढ़ के विरोध में दोबारा इसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो दूसरी बार ये पेश होगा, फिर पास होगा, तीसरी बार पेश होगा, ये इसको कांग्रेस पास करवा के रहेगी। ये मैं लेकिन ये एश्योरेंस नहीं है कि 5 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, 20 साल में आएगा। हम लोग ये देख पाएंगे 5 साल का मेयर या नहीं देख पाएंगे? के लोग तो इस बिल की सपोर्ट करेंगे ऐसा लगता है, लेकिन भाजपा के बारे में अंदेशा है और डर है। चंडीगढ़ के लोगों का ये डर है कि वो चंडीगढ़ के जो विकास के प्रति जो बिल आने वाला है उसको शायद विरोध करे, लेकिन इसका हल निकाला जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार मेरा ये प्रोविजन बता दें, SC और वुमेन को कैसे रिजर्वेशन देंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है। रोटेशन में है। SC देखिए दूसरी नहीं। बात है कि ये बिल फिर मैंने कहा 15 साल वेट करेगा मेरे क्या? काउंसिल डायरेक्ट काउंसलर तो इलेक्शन भी हो 5 सकता है साल ना। का चुना जाता है। मेयर इन काउंसिल डायरेक्ट अगर इस 5 साल में इस सत्र में ये बिल कैंसिल होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? भाजपा की कि मनीष तिवारी जी की? इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल उन लोगों की होगी जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जो चंडीगढ़ के विकास को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी होगी ना जिम्मेवारी। अगर फिर भी उनको लगता है, ये हमारा लोकतंत्र है, अगर कोई विरोध ही ना करे, कानूनी प्रावधान ही ना निकले इसका, फिर कानूनी प्रावधान के बगैर तो बिल पास नहीं हो सकता। सर बार बार मैं यही पूछ रहा हूँ, रोटेशन का SC को रिजर्वेशन कैसे देंगे? 5 साल में एक मेयर होगा। वुमेन को कैसे रोटेशन का देंगे? तो प्रावधान है OBC ना। को कैसे देंगे? एक बार शेड्यूल कास्ट का मेयर शायद बनेगा, दूसरी आपको नहीं लगता कि 5 साल का मेयर के बाद SC और जो महिलाएं हैं उनके साथ नाइंसाफी करने जा रहे हो सकता है पहले SC का बने, फिर जनरल से हो सकता नाइंसाफी है, होगी? हो सकता है। तो देखिए तो कोई तो प्रावधान देखिए हो। रिजर्वेशन नहीं, मैं 5 साल के लिए चुन के आया हूँ तो मुझे वेट का या तो मुझे 15 साल के लिए दीजिए प्रोविजन कि मैं 15 साल काउंसलर चुना गया हूँ। डायरेक्ट भी हो सकता है। अरुण तो जी, जरूरी नहीं है कि MC अरुण जी काउंसलर ही और चुनेंगे। राजीव जी, आप दोनों, मैं एक सिर्फ कानूनी मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट हो सकता है। आपने- आपको मैं कानूनी नुक्ता बता देता हूँ। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अकॉर्डिंग टू जो इंडियन एक्ट है, म्यूनिसिपल एक्ट, उसके मुताबिक इससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट ए प्रदेश की लेवल की। अब ये कह रहे हैं कि जी मेयर आ जाएगा, सारी पावर आ जाएगी। ये यूटी है अलग से, इसमें जो गवर्नेंस है सीधी होम मिनिस्टर की है। आप क्या चाहते हैं कि पंचकूला का मेयर की सारी पावर CM वाली वो पंचकूला के मेयर को मिल जाएगी? अगर आप पार्लियामेंट को डिस्ट्रिक्ट- होम मिनिस्टर के ऊपर मानते हो ये फिर क्या- तो ठीक है, अब फिर हर तो हो बात पे जाएगा, क्या कर रहे हो? फिर तो हो जाएगा। पार्लियामेंट की बात ही कहाँ आ गई? पार्लियामेंट ने कर जो दिया चीज पास। यूटी किसने बनाया है? पार्लियामेंट राजीव जी, आपका एक था कि इंडिया गठबंधन इसका पक्ष रखेगा। अब मेरा उसी पे सवाल है कि क्या अगला जो मेयर इलेक्शन है, कांग्रेस बीइंग आप चीफ स्पोक्स पर्सन भी है, कांग्रेस और आप इकट्ठे लड़ेगी? पंजाब में तो एक दूसरे के खिलाफ हो रही है। देखिए इसका तो आज की तारीख पे मैं कुछ कह नहीं ये सकता। आपका गठबंधन है। आज की डेट में गठबंधन है। हाँ तो फिर आगे कब रहेगा नहीं रहेगा नहीं, अगर ये गठबंधन तो रहेगा भविष्य की तो बात क्या है। इकट्ठा लड़ेंगे ये? उसकी अब ये तो- केजरीवाल ये जी तो- कह चुके हैं ये कि तो हमारा भविष्य कोई की- गठबंधन नहीं।
देखिए मान साहब पंजाब में 10 बार कह चुके हमारा कोई गठबंधन नहीं, देखिए चंडीगढ़ में और दिल्ली की लीडरशिप कह चुकी है कांग्रेस की हमारा कोई गठबंधन नहीं। चंडीगढ़ में कह चुके हैं गठबंधन है, तो अभी महीने बाद चंडीगढ़- इलेक्शन है, चंडीगढ़ में तो ये मुद्दों- अगर मुद्दों- गठबंधन मुद्दों- रहेगा तो ये मुद्दों- लड़ेंगे इकट्ठा। चंडीगढ़ में मुद्दों पे गठबंधन है, एडजस्टमेंट है, मुद्दों पे गठबंधन एडजस्टमेंट है, मुद्दों पे गठबंधन है। एडजस्टमेंट जब है। जब भाजपा बीजेपी का चंडीगढ़ के मेयर विरोध में नहीं काम बनने करती देना, है, मुद्दा यही है। तो हम सभी उन लोगों से सपोर्ट ये- प्राप्त करते ये हैं गठबंधन है कि जो एडजस्टमेंट है? चंडीगढ़ के विकास। जब गठबंधन देखिए ये बीजेपी विरोध है। आप सुनिए, बीजेपी विरोध नहीं है, नहीं, चंडीगढ़ के विकास अरुण विरोधियों जी, का विरोध है। अरुण जी दोनों ये चंडीगढ़ के विकास के विरोधियों का विरोध है। दोनों नेशनल पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी। नेशनल पार्टियों का फैसला हमेशा हाईकमांड करती है, और हाईकमांड फैसला कर चुकी है दोनों के, बार बार बयान हो चुके हैं। नहीं, उसके बाद भी पिछली बार भी तो इकट्ठे थे ये। अरे नहीं, अरे मुद्दों पे चुनाव के इकट्ठे बाद, आपके सामने लगते हैं। कारपोरेशन के चुनाव के बाद, और खासकर हरियाणा की असेंबली के चुनाव के बाद केजरीवाल और खड़गे जी दोनों ने कह दिया कि अब हमारा आम आदमी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं। और उसके बाद मेयर इलेक्शन हुए, यहाँ तो गठबंधन ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट कैसे? अच्छा, ये कहते हैं मुद्दों पे इकट्ठे हैं, किस मुद्दे पे इकट्ठे हैं? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किस मुद्दे पे इकट्ठे हैं, जरा ये पूछ लीजिए। हम चंडीगढ़ के लोगों को फ्री पानी देने में इंटरेस्टेड हैं। कुछ लीटर कहाँ लिया 20,000 हम लीटर चंडीगढ़ पानी के फ्री? लोगों को फ्री आपका मेयर रह लिया। 300 यूनिट बिजली फ्री देने में इकट्ठे हैं। आप तो 8500 रुपए भी दे रहे थे। 8500 रुपए तो जब केंद्र में सरकार बनेगी तो जरूर मिलेंगे। हाँ। तब तक तो शायद 8500 के बजाय ना नॉर्मल 11,500 तेल होगा ना राधा नाचेगी। वो नहीं, चलो वो तो दोनों तरफ है सर। बीजेपी ने भी 15 लाख बोले थे। देखिए मेरी बात सुनिए, 8500 यहाँ उन्होंने कहा है पक्का मिलेंगे। कांग्रेस कांग्रेस की देखिए कांग्रेस की बात सुनिए, सरकार मैं फिर आके ये तो कह रहा हूँ कि बीजेपी ये तो नहीं कह रही अभी, जो एक है। अच्छा सर, इनके एमपी ने कहा था कि 2000 लीटर पानी और 300 यूनिट बिजली फ्री। एमपी बन गए, लाइए। तो उस मुद्दों पे इकट्ठे हैं हम ना। इकट्ठे हैं अभी। वो मुद्दे किसने रुकवाए? एडमिनिस्ट्रेटर ने रोके उसको। देखो, इन्होंने हाउस में पास कर दिया था जब ये गठबंधन में थे। क्या बिजली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कारपोरेशन के अंडर है? मेंबर बिल क्यों आ रहा है? तो फिर ये कैसे बिल पास कर रहे हैं वहां पे? प्राइवेट मेंबर बिल क्यों आ रहा है? ये ऐसा बिल लाएंगे जो इनके अधिकार के क्षेत्र में नहीं है। ताकि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो चंडीगढ़ के जो लोगों के हित में मुद्दे हैं उनको रोक ना पाए, इसलिए ये प्राइवेट मेंबर बिल लेके आ रहे हैं मनीष तिवारी जी। आपको ये मालूम है अब कि जो मनीष तिवारी जी जो भी क्वेश्चन डाल रहे हैं और जो बिल डाल रहे हैं वो भाजपा नहीं होने देगी। आपके जैसे मेरे साथ बैठे हैं दो लोग, ये तो इंडिकेशन यही मिल रही तो है। फिर इसका आप राजनीति खेल रहे हैं वो, हर उनको बात पता है हर काम बात- होने वाले नहीं है। हाँ तो फिर मैं करवा नहीं सकता ये। इसका मतलब अगर उनमें से गलती से भाजपा की कोशिश के साथ, जो मुझे उम्मीद है कि कुछ काम ऐसे हैं जिसपे एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं और वो होंगे, उस पे बहुत जल्दी ये आएगा। कौन सा काम है? मान लीजिए जैसे शेयर वाइज प्रॉपर्टी वाला काम है, वो भी मनीष जी ने संसद में उठाया। अब मनीष जी कहेंगे मैंने करवाया है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये काम वहां से होने वाला नहीं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है इस पे, बहुत सुप्रीम आगे कोर्ट बढ़ की चुकी है। जजमेंट आई, उसका एनालिसिस चंडीगढ़ आगे बढ़ में। चुकी है, बहुत आगे। लेकिन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने शेयर वाइज प्रॉपर्टी बंद की थी। नहीं, चंडीगढ़ के एमपी की जो ताकतें हैं या जो काम करते ये- हैं उसको आप अंडरमाइन कर रहे हो मैं कि वो undermine- आप क्रेडिट किसी और को दे रहे हो। जब चंडीगढ़ का मेंबर नहीं, उन्होंने तो पार्लियामेंट में पूछ लिया, उन्होंने कहा हमारे कॉन्सेंट्रेशन में ही नहीं है ये। उन्होंने काम भी किए हैं, एक बात वो सुनिए। इसके बारे में कोशिश भी की है। आप चंडीगढ़ के एमपी की उन्होंने इस एक तरह- प्रश्न इस तरह- पूछा है। इस तरह आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। जब भी इलेक्शन लड़ते हैं, मैनिफेस्टो जारी करते हैं, आप कहते ये हो नहीं कहते आप कि कहते हो मैं- कि सब ये- काम गवर्नर करता नहीं, है, सुन तो लो। एमपी कुछ नहीं करता। सुन तो ये क्या लो, बात हुई? एक बात सुन लो। जब भी मैनिफेस्टो जारी होता है, कोई भी पार्टी लड़े, ये कहती हम ये काम करवाएंगे, ये नहीं कहते कि हम सिर्फ पार्लियामेंट में उठाएंगे। तो काम करो, आप ही कह रहे हो करवा रहे हैं, आप ही कह रहे हो कि जिस दिन हो जाएगा- शेयर वाइज प्रॉपर्टी का काम हो रहा है। अब आप खुद तो कह रहे हो। 18 जो डाले हैं उनमें मैंने ये क्या कहा कि उस पे काम लगे हुए हैं, काम होगा जल्दी। हम ये नहीं, फिर भी नहीं कहेंगे हम। आप कह रहे हैं एमपी का सारा वो नहीं है, हाँ। प्रशासक है चंडीगढ़ के, जो गवर्नर पंजाब है वो प्रशासक है चंडीगढ़। हाँ, वो सारे तो अगर वो कर रहे हैं कुछ मूव कर, आप तो सिर्फ आपका इशू बना रहे हो कि देखिए मैंने एमपी बन के मैंने प्रश्न पूछ दिया, उधर से ना हो गया। आप नेगेटिव सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हो। आप पॉजिटिव कैसे होगा? 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे होगी? कारपोरेशन में आपने बिल पास कर दिया, कारपोरेशन के अधिकार में नहीं है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं क्या? वो तो जब अच्छा, पानी तो अधिकार में है, पानी के लिए नहीं कर रहे। इनको पता था कि एक जो है प्रपोजल साइन है, एमओयू साइन है गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, सेक्रेटरी गवर्नमेंट के साइन है। वहां पर पानी की बिल्कुल है कि आपके रेट का बड़ा प्रपोजल है अलग अलग टाइम पे। उस पर भी सवाल है कि आज तक 24 घंटे पानी मिला ही नहीं। नहीं, प्रोजेक्ट बीच अधूरा फंस गया। वो एक प्रोपेगेंडा है जी।
वो बिल्कुल पानी वहाँ पे 16 घंटे के करीब पानी आ रहा है। 16 घंटे तो पहले भी आता था। 16 घंटे नहीं आता था। पनी माजरा में तो सिर्फ पानी जो है ट्यूबलों से सप्लाई थी, नहर का पानी नहीं था। ये एक प्रपोजल है। टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हर चीज़ का इशू बनाते हैं। ये उद्घाटन में नहीं आए थे कोई बड़ा, और ये आज कैंसिल करने की बात या कोई भी कर रहा है, मैं समझता हूँ कि वो एक प्रपोजल जो था, दो गवर्नमेंट के बीच अंडरस्टैंडिंग है। एक कॉरपोरेशन वो नहीं कर सकती जिसमें सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किए हुए हैं। तो ये लोगों को, हमने तो कहा था जी ये प्रोजेक्ट गलत है। जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ सबसे पहली कंडीशन ही ये होती है, डेवलपमेंट का साइन ही ये है कि 24/7 जो आपकी टैप है उसमें पोर्टेबल वाटर आए। अरुण जी, एक और सवाल है जो आजकल चंडीगढ़ में ज्वलंत मुद्दा भी बना हुआ है, कॉलोनियों के मालिकाना हक का। आपके समय में वो सर्वे भी शुरू हुआ था, तो अब लोग कह रहे हैं कि वो मालिकाना हक के हमने लड्डू तो खा लिए, मालिकाना हक आज तक। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने तब के जो गवर्नर साहब थे पुरोहित जी, उनसे मैंने जाके एक मांग की कि कुछ मुद्दे चंडीगढ़ के सॉल्व होने चाहिए। हम लगातार, मैं नहीं कहता कांग्रेस भी कराती रही होगी, बीजेपी का जब वक्त आया हमने भी लगे रहे, मैं प्रधान बना तब भी लगे रहे, सब लगे रहे। तब पुरोहित जी ने कहा कि ठीक है ये 2-3 काम आपके करेंगे। हमें लाल डोरे के बाहर जो है, जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड, इसके लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी का प्रोसेस शुरू कराया उन्होंने। एक बेंगलोर की कंपनी को भी ईयरमार्क किया गया। ये जो है आपका नीड बेस्ड चेंजेस का भी अब आ गया, आपके सामने एक पॉलिसी आ रही है, वो भी उस वक्त मैंने वो करवाया था। तीसरा मैंने सर्वे करवाया था, डीसी ऑफिस ने सर्वे किया पहली बार। एक आपको याद होगा किरण खेर जी ने भी एक बार घोषणा की थी कि मालिकाना हक दिया, उन्होंने तो आपके में दुबे जी को लेटर भी पकड़ा दिया। अब उसमें क्या दिक्कत आई थी मैं आपको थोड़ा सा खोल के बता देता हूँ। जब वो बात आई कि ये पॉलिसी इसकी बनाई जाए, वही सर्वे भी नहीं हुआ था, उस वक्त ऑफिसर्स ने कहा, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि अगर आपको ये मालिकाना हक हमें ट्रांसफ़र करना है तो जितनी भी वायलेशंस और इंक्रोचमेंट है वो हटानी पड़ेंगी। तो सारे स्टेक होल्डर्स पीछे हटे थे कि सब में बहुत बड़ी बड़ी वायलेशंस है, नहीं होगी। इस बार मैंने गवर्नर साहब से जब ये सर्वे की मांग की थी, उस वक्त साथ में मैंने एक उनको पहले उनके संज्ञान में लाया कि आपने पहले कर चुके हो, आप जो जितने भी हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स हैं, पहले उसकी जो अगर कोई वायलेशन है तो वो ट्रांसफ़र नहीं होता था उसी मालिकाना हक। मैं बेच नहीं सकता था, मान लो मैंने अपना मकान शर्मा जी को बेचना है, अब ये क्या है कि मेरे मकान में वायलेशन है, मैं इनको शर्मा जी को बेच रहा हूँ, तो हाउसिंग बोर्ड ट्रांसफ़र कर रहा है लेकिन रेगुलराइज नहीं कर रहा वायलेशंस को, वो एज इट इज़ विद वायलेशंस है। तो यही कंडीशन इन पे लगाई जाए। तो गवर्नर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर वो हाउसिंग बोर्ड वालों पे किया जा सकता है तो ये वालों पे भी किया जा सकता है। जब ये सर्वे हो गया, अब सर्वे में एक प्रपोजल आया, 4 ऑफिसर्स ने, रिपोर्ट आप ही के अखबार ने एक खबर दी थी, उसमें मैं समझता हूँ इस चीज़ में एक सबसे बड़ी जो चीज़ अचीव हुई है वो आप ध्यान कीजिए, उसको अंडरलाइन कीजिए। उन्होंने ज़रूर कहा कि उस वक्त हमें लाइसेंस दिए थे तो इनका अधिकार नहीं हो गया, तो आज भी हम इनको जो है जितने भी जो लीगल हीयर्स हैं उनको भी एज ए लाइसेंसी देने की रिकमेंडेशन दी। और जिन्होंने ख़रीदा है, जो कहीं पे आज तक स्टैंड नहीं करते थे, जिन पे तलवार लटकी थी, 70 से 90% ऐसे हैं जो खरीदार हैं, उनको प्रशासन ने मान लिया कि कोई ना कोई उनका राइट है, चाहे वो अभी लाइसेंसी की रिकमेंडेशन है। मेरा इसमें ये, लेकिन सर लाइसेंसी किस कीमत पर? मैं वही की उसमें उन्होंने 2012 की अमेंडमेंट के राय लेने के लिए भी बोला। मैंने कभी रिकमेंडेशन है, ये सबसे पहले तो ये फाइनल नहीं है, फाइनल होगा ये होम मिनिस्ट्री के लेवल पे। अब मेरा इसमें लॉजिक जो है, एक स्कीम आई थी जो आपने मरला हाउसेस हैं उनको लीज होल्ड से फ्री होल्ड की। मेरे फादर ने, हमारी भी, हमने 86 में, ये 76 में मेरे फादर ने ये कोठी खरीदी थी लीज होल्ड पे, 99 ईयर्स की लीज पे हर साल लीज देते थे। सरकार ने एक स्कीम लाई, मेरे फादर ने वो ट्रांसफ़र करा के फ्री होल्ड करा दी। कौन सी सरकार? किसी की भी सरकार, मैं आगे आप पे आता हूँ ना, हम जो आपकी सरकार अपना क्या बोलते हैं उसको, वो कर लिया। अब उसी बेसिस पे अगर ये मरला हाउसेस पे जो लोग थोड़े से मिडिल क्लास के लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए, बाद में अभी ये कह रहे हैं हमने वो कर दिया, तो इन्होंने किया, उसके बाद रेट इतने बढ़ा दिए कि अब वो कर नहीं सकते। तो हमने उस वक्त करा ली, नहीं आपको लग रहा है 14 के हज़ार, जिस वक्त बनाया उससे 6 महीने बाद ही बढ़ गए थे, उसके बाद बंद कर दिया लोगों ने। उसी बेसिस पे ये जो पुनर्वास की कॉलोनियाँ गरीब लोगों के लिए कॉलोनियाँ थी, तो उनको मैं समझता हूँ कि फ्री होल्ड देना चाहिए। एक तो पहले जो लीज या लाइसेंस या जो भी है वो फीस ख़त्म हो जाएगी। आप अगर कोठियों के लिए कर सकते हैं लीज टू फ्री होल्ड, तो वैसे ही स्कीम एक जो है हम जो बात करने वाले हैं कि ये इन हाउसेस के लिए भी लेके आई जाए जो पुनर्वास के है। तो और बाकी आपने कहा, अगर ये चीज़ उस वक्त भी जो कोठी का मरला हाउस का आपका ट्रांसफ़र का लीज होल्ड टू फ्री होल्ड हुआ,
अफोर्डेबल था, शायद 1 लाख समथिंग दिया, हम अफोर्ड कर सकते थे। आज वो 20 लाख से ऊपर है, नहीं अफोर्ड कर सकते। इसी प्रकार से पुनर्वास के मकानों में रहने वालों की हैसियत के हिसाब से, ना कि मार्केट रेट के हिसाब से तो ये किया जाएगा। तो ये लोग जो उन्होंने खरीद लिए, जो गैर कानूनी था, वो भी ठीक तरीके से मालिक बन सकेंगे, और जिनको अपने माता पिता से जो इनहेरिट कर रहे हैं वो भी लोग एज ए मालिक। तो एक रिकमेंडेशंस आई हैं, इस पे मैं कल ही मैं डीसी ऑफिस से जाके उनसे मिलने भी वाला हूँ, ये सारे जो कॉलोनी वाले हैं उनको साथ लेके, तो हम इसको परसू करेंगे, ना कि सिर्फ क्वेश्चन पूछ के कि आपके पास कंसिडरेशन, आप ये इसके बारे में क्या कर रही है भारत सरकार। भारत सरकार कह रही है कि अभी हमारी कंसिडरेशन में नहीं है, ये कह रहे हैं देखो जी मालिकाना हक नहीं दे रहे हैं, ये प्रचार कर रहे हैं। तो हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, विद लॉजिक प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत लंबी लंबी बातें की सूद साहब ने, तो उन्होंने ये मान लिया कि जो लड्डू बांटे थे मालिकाना हक के मुद्दे पे वो थोड़ा जल्दबाजी में नहीं, मैं नहीं मानना, मैंने नहीं मानना। मैंने कहा, आज भी मैंने कहा इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि जो लोग कहीं भी स्टैंड नहीं करते थे, जिन्होंने खरीदा, आज उनको हक रिकॉग्नाइजेशन मिली है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो 300 यूनिट बिजली की बात थी वो नहीं कर पाए, और एमसी के अधिकार, वो तो हमें भी पता है एमसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसीलिए तो ये प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है। जो ताकत है वो होम मिनिस्ट्री से निकल के, एडमिनिस्ट्रेटर से निकल के मेयर इन काउंसिल के पास चले जाए, ताकि वो 300 यूनिट बिजली का फ्री दे सके हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो के मुताबिक। इसी को ध्यान में रखते हुए वो लेके आए। राजीव जी, एक मिनट, तीसरी बात, आप वो बातों को बार-बार एक मिनट, रिपीट कर रहे हो। क्योंकि ये बिल पावर को ट्रांसफर करने के लिए बिल्कुल अच्छी बात है, सारी अच्छी बातें हैं। रिजर्वेशन बताइए, मेरी बात सुनिए। आप पहले मेरे को बात तो आपने 6-8 मुद्दे 10 20 मिनट बोल दिए। भाई साहब मैंने आपसे बार बार ये पूछ रहा हूँ, एससी को और लेडी को कैसे रिजर्वेशन देंगे? सुनिए, बेसिक सवाल ये बहस होती है, बीच में कह रहा हूँ आपको, इस तरह बहस होती है। नहीं, इस तरह बहस करो, वो बातें कर रहे हो जो बेसिक सवाल। बहुत अच्छा है, ये सारी बातें जो आप कहते हैं हो लागू करो। जो संजीव जी ने तो बिल अच्छा है तो सपोर्ट करो ना इसको। रिजर्वेशन कैसे, अच्छा है तो कॉन्स्टिट्यूशन की सपोर्ट करो। कॉन्स्टिट्यूशन की रिजर्वेशन प्रोविजन को कैसे ओवर रूल करोगे, वो बताओ। भाजपा जी, आप कह रहे हो हम भी पार्लियामेंट आपके सबसे हाथ ऊपर है, नहीं, पार्लियामेंट के हम भी ऊपर आपके हाथ कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल को पार्लियामेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंपल बात ये है कि जो सवाल सबसे पहले संजीव जी ने उठाया कि इस बिल पेश करने से पहले आपने कौन सा मॉडल एग्जामिन किया। ये मेयर एंड काउंसिल आप ही बता दीजिए हिंदुस्तान की किस किस कॉर्पोरेशन में है। चलो, आप प्रवक्ता हैं, मनीष जी के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि इस वक्त हिंदुस्तान की किस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर इन काउंसिल है और वहां क्या मॉडल है। देखिए जवाब जो दीजिए। चंडीगढ़ मैं दे रहा हूँ, बता दीजिए। देखिए चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ का जो मेयर इन काउंसिल कहाँ है। जो अगर हम कोई चीज अमेंडमेंट चाहते हैं तो एक कहीं इंडिया में बता दीजिए ना। मेयर इन काउंसिल रहे हैं, कहाँ है, मेयर इन काउंसिल बताइए ना कहाँ है। देखिए चंडीगढ़ जो है, प्रवक्ता है कांग्रेस अब ठीक नहीं, है, आज तो कहाँ रही है या अभी भी कहाँ है और वहाँ मॉडल क्या है, या कहीं देखिए डायरेक्ट आप बताइए ना। एज ए कांग्रेस प्रवक्ता आप मेरे आज इस बिल आप बिल की सपोर्ट कर रहे हो। भाई साहब लुधियाना में रही, अमृतसर में रही, मेरे को हाँ, ये मान लेना, मुझे नहीं पता। मेरे को मनीष जी बता दें कहाँ गए थे वो, किस कॉर्पोरेशन में गए, विजिट किया उन्होंने। अरे आप उसमें नुक्स निकाल रहे हो। हम नहीं नुक्स निकाल रहे, हम उसकी, आपको कोई चीज खराब लगती है तो उस पर अमेंडमेंट मुझे ये नहीं, बिल आप उससे भी और पावरें दीजिए, सब कुछ दीजिए। मेयर को एडमिनिस्ट्रेटर बना दीजिए चंडीगढ़ का, हम सहमत है आपसे, लेकिन मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो एससी को और महिला को रिजर्वेशन है वो कैसे मिलेगी, के मुताबिक भी मिलेगी, क्योंकि इसमें अब 5 साल बना देंगे तो रोटेशन का सवाल है। 5 साल का तो फिर 15 साल में मिलेगी। इसमें रोटेशन का सवाल है, ठीक है। मैं एससी कैटेगरी का मेंबर इलेक्ट होके आया, काउंसलर, सीनियर डिप्टी में कोई है, ऐसी कारपोरेशन तो बताएं तो वो सीधा जब इलेक्शन होगा तो मेयर क्यों नहीं बनेगा या महिला मेयर क्यों नहीं बनेगी? तो उसमें नहीं, रिजर्वेशन ही मेयर की है, सीनियर डिप्टी मेयर की कोई रिजर्वेशन नहीं। तो इसका मतलब हम 6 महीने कर दें, रिजर्वेशन को और तेजी से लागू कोई करने ऐसी का। देखिए ऐसा है, जो म्युनिसिपल एक्ट है उसमें जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ मेयर की पोस्ट की है, नीचे कहीं रिजर्वेशन नहीं है। के मुताबिक तीनों की रिजर्वेशन होगी ना, इस बिल के मतलब मुताबिक जो आप रोटेशन चाहेंगे में कि रिजर्वेशन होगी वो तीनों पोस्ट। अच्छा, मतलब आप एससी को डिप्टी मेयर बना देंगे, महिला को सीनियर डिप्टी मेयर बना देंगे, जनरल को मेयर, तो कैसे डिसाइड करेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? देखिए रूल्स बाद में बनते हैं, बिल पहले पास होता है, रूल्स बाद में बनते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं वो हमेशा बाद में शर्मा आते जी, हैं। सीनियर डिप्टी मेयर तो बात तब आएंगे जब मेयर नहीं होगा। अभी रूल्स लाने का कोई मौका नहीं है, अभी तो बिल पास होने दीजिए,
तब रूल्स भी आ जाएंगे, जब कौन पहले बनेगा, कौन दूसरा बनेगा, जब कौन भी तीसरा कोई बनेगा, नई वो सारा आ जाएगा। बात सुनिए, देखिए, आप इसको कंफ्यूज मत करो, आप इसको उलझाओ मत। हम नहीं ये कंफ्यूज, चंडीगढ़ के खुद हित आप में- खुद ही कंफ्यूज हो। हम कहाँ आपको कंफ्यूज यही मालूम नहीं चंडीगढ़ कि मेयर इन काउंसिल है कहाँ, मेयर काउंसिल चंडीगढ़ उसके में होगा, अधिकार का है। मेयर इन काउंसिल अगर चंडीगढ़ में कोई होगा। भी गवर्नेंस मॉडल नहीं चलो लाओगे, हम इसको कंक्लूड करते हैं कि क्या चंडीगढ़ में मेयर इन काउंसिल होने जा रहा है या नहीं जा रहा। जी मेरी बात सुनिए, जब भी हम कोई नई गवर्नेंस लाते हैं कि ये सिस्टम पिछला ठीक नहीं चल रहा, उसको बदलना है, तो एक मॉडल तो हम जनता के सामने साथ लेके रखते आते हैं। हैं। ये रख रहे हैं कि मेयर का 5 साल का होना चाहिए, मेयर इन काउंसिल होनी चाहिए। मैं सिर्फ सवाल मेरा ये, आपने या मनीष तिवारी जी ने या कोई उनके पार्षदों ने वो हमें ये बता दें कि हम इसमें मनीष जी के बनने के बाद इस कॉर्पोरेशन में गए थे, वहां हमने ये मॉडल देखा, वो चंडीगढ़ से बेहतर है। देखिए, चंडीगढ़ का मॉडल यूनिक है, चंडीगढ़ एक यूनिक अच्छा, सिटी ये है, चंडीगढ़ में नया करना बिल्कुल। चाहते हैं। चंडीगढ़ लेकिन आजकल देखो जो लोग चाहते हैं, बिल आया गया है, देखो चंडीगढ़ के लोग चाहते हैं चंडीगढ़ का मेयर ईमानदार हो, लोग चाहते हैं चंडीगढ़ का मेयर मजबूत हो। लेकिन पिछले कई सालों से ये देख रहा है कि चंडीगढ़ का मेयर खरीदी हुई वोटों से, दूसरों की उधार मांगी हुई वोटों से, चीटिंग करके जीत रहा है। तो उसी को दूर करने के लिए है ना, चंडीगढ़ के लोग जब सीधे तौर पे वोट डालेंगे और मेयर को चुनेंगे, तो ये सारी जो समस्याएं हमारे सामने आ जाएं, वो सारी हल हो जाएंगी। अगर ये बिल पास हो जाता है, और ये बिल फिर से कह रहा हूँ जरूर पास होगा, अगर पास नहीं हुआ तो पास नहीं होगा तो दूसरी बार में पास हो जाएगा। चल ये कोई जवाब नहीं हुआ, दूसरी बार में हो जाएगा, तीसरी बार में हो जाएगा। रुकने वाला नहीं है। हम भाजपा अच्छा, ये गारंटी है हम कि- भाजपा को रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे। चंडीगढ़ भाजपा से हित करते में ना पहले, इस बिल के- ये चावला साहब 2 बार मेयर रहे इस हैं, बिल- मैं 1 बार मेयर रहा हूँ। चंडीगढ़ के- हमसे तो मनीष तिवारी जी हमें बुलाते, हमसे कंसल्ट करते हैं। चंडीगढ़ हम के उनको हित में- बता देते हैं आप कि तो ये- आप तो हर बात में राजनीति करते हो, आप हर बात में राजनीति करते हो। मानते हैं वो हमारे एमपी हैं, वो हमें बुलाएं, आप बोल दीजिए, मुझे कल बुलाएं, क्या मैं आने ये को बिल- तैयार हूँ। क्या ये बिल चंडीगढ़ के हितों के खिलाफ है? आप ये बताइए। बिल्कुल, ये बताइए, मैंने पहले ये कह दिया बताइए। कि ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच आप नहीं कर रहा। ये रिजर्वेशन देश की के- प्रोविजन आप देश बताइए, के कॉन्स्टिट्यूशन से ये बिल मैच जो करता है। जो आप ये बात जो आप बताइए, मेयर इन क्या ये बताइए बिल कैसे चंडीगढ़ देंगे के एससी हितों को। के खिलाफ है? आप ये बताइए, मैं चंडीगढ़ कह के रहा हितों हूँ के खिलाफ ये है। चंडीगढ़ के हित चंडीगढ़ के तो लोगों को बाद में ताकत- आएंगे। चंडीगढ़ के लोगों को ताकत मिलेगी। हम तो आप क्या शर्मा जी वो कंसेप्ट है जो मेयर यूएसए में, न्यूयॉर्क के मेयर के, लंदन के मेयर के पास है, जो चाइना के मेयर के पास है, जो वो लेके आए मेयर इन काउंसिल कैलकाटा में एग्जिस्ट करती है। मैं और चावला जी दोनों वहां जाके आए हैं कैलकाटा। यूएसए में सिस्टम नहीं है। हमने शिमला, ये सारे सिस्टम 5 साल का मेयर देश भर में कहीं नहीं है। शिमला के एक अकेली थी, 2.5 साल हुआ, तो आप स्टडी तो करते। एक से ज्यादा मेरे ख्याल आप चावला साहब जो हैं 2 बार मेयर रहे, 10 साल काउंसलर रहे हैं, मैं 10 साल काउंसलर रहा हूँ, मेयर रहा हूँ। ऐसे शहर में कांग्रेस के बहुत सारे लोग हैं। मुनीष तिवारी जी उनसे भी बात करते हैं, हमसे भी। जब शहर का मुद्दा आएगा, मैंने पहले कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप बिना तैयारी के जाएंगे। बिल ले आए हैं, अपोज कर रहे हैं। बोले मैं कहाँ अपोज कर रहे पहले ये हैं, खुद कह रहे थे। मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ जो अपोज कर रहा हूँ। कह रही थी 5 साल वाला मेयर लेके आओ, आज तिवारी जी बिल ले आए हैं, किस तरीके तो को- अपोजिशन अच्छा, में खड़े हो गए। अच्छा सुन लो, किस तरीके को लिस्टेड है ये बिल? ये बिल आ जाएगा अभी, लिस्टेड नहीं अभी। नहीं पहले पता लग जाता है किस तरीके को लिस्टेड है। अभी उन्होंने पेश किया है, नहीं लिस्टेड हो जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल जो आप है, देख लेंगे। सबसे पहली बात तो आज मैं बता दूं, प्राइवेट मेंबर बिल मुझे बता देना फोन करके, लाइव देखेंगे हाँ। क्या मनीष तिवारी जी को कांग्रेस के एमपी भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। सबसे सारे पहले करेंगे, ये आ जाएगा, सारे करेंगे, आपके सामने आ जाएगा। सारे करेंगे। आपके सामने ये देखिए, ये राजनीति भाई साहब, आपकी- ये मैं कह रहा हूं- चंडीगढ़ के प्रति आपका विरोध जो है, मैं कह रहा हूँ वो 100% बीजेपी। पहले आप एक बात मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में एससी और वुमेन की रिजर्वेशन को कैसे टैकल करेंगे? ये बिल कैसे टैकल करेगा? रिजर्वेशन के साथ आ रहा है, और उसमें रोटेशन आपने लिखा ही नहीं है उसमें, आपने कहीं नहीं लिखा उस बिल में। उसमें लिखा हुआ है, कहाँ आप पढ़िए बताइए? बिल, चलो, आने वाला- पढ़िए, ये बिल में रोटेशन का प्रावधान है, और 3 पोस्टें हैं, और उसको नहीं, मेयर की रिजर्वेशन है तो मेयर की होगी। अभी रूल्स बनाने का सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की अभी- एग्जिस्टेंस ही तब है जब मेयर इन एब्सेंस ऑफ मेयर है। आप वकील हो, प्रोसीजर्स रूल्स बाद में मैं बनेंगे। तभी तो मेरे साथ दिक्कत ये है ना, मैं कॉन्स्टिट्यूशन, आप होगा, राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ। जो एक्ट आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है आप जो बिल है, रिजर्वेशन देंगे, जो बिल पेश किया गया उसी है, टर्म में वो देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के उसी अनुरूप टर्म है। में देंगे। चलो दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या 5 साल का मेयर हकीकत है या सिर्फ चुनावी जुमला। यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चंडीगढ़ की जनता मजबूत मेयर और ईमानदार मेयर चाहती है, चाहे वो 1 साल का हो चाहे 5 साल का। नमस्कार, मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिन भर से।